दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। नॉर्वे में ऐसा कुछ हुआ जो कि भारत में होना मुश्किल है। मतलब ये है कि अडानी जी जो हैं, उन पर भ्रष्ट का आरोप एक तो पहले यूएस ने जिस तरह से लगाया था, वो अब यहाँ पर नॉर्वे का सरकारी संपत्ति कोष यानी कि गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल जो है, जो दुनिया का सबसे बड़ा सोवरिन वेल्थ फंड है, उन्होंने अडानी के ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को अपने पोर्टफोलियो से बाहर कर दिया है। और इसकी वजह उन्होंने दी है कि बहुत सीरियस करप्शन, फाइनेंशियल करप्शन के आरोप उन्होंने लगाए हैं। मतलब उन्होंने कहा है कि इसमें एक सीरियस फाइनेंशियल करप्शन दिखाई देता है। हालांकि इसका सबूत नहीं दिया गया है। ये फैसला नॉर्वे के कोष की नैतिक निवेश की नीति जो है उसका हिस्सा है, जिसमें ऐसे कंपनियों को शामिल नहीं किया जाता है जो खराब आचरण की हो, वित्तीय अपराध वाली हो या पर्यावरण या सामाजिक जो उनके नॉर्म्स है उसका उल्लंघन करती हो। ये जो हुआ है वो 27 फरवरी को हुआ है 2026 को। ये पब्लिकली कह दिया गया कि भाई अडानी ग्रुप जो है वो सीरियस फाइनेंशियल फ्रॉड में इन्वॉल्व है। उनके नॉर्वे की नजर में वो ब्लैकलिस्ट हो गया है। तो इसी शो के साथ शुरू करते हैं चर्चा, और हमारे साथ चर्चा के लिए डॉक्टर सीपी राय जी जुड़ रहे हैं। सर के साथ इस बात को आगे बढ़ाते हुए समझेंगे कि क्या दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी निवेश कोष सच में भारत के एक बड़े उद्योग समूह के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उसे नकार रहा है। क्योंकि आज की तारीख में अडानी भारत में हर चीज में पास है, और बाहर उस पर इस तरह का जब आरोप लगता है तो ये सोचने पे मजबूर करता है, तो क्या हमारे भारत में वाकई में जो आरोप लग रहे हैं अडानी ग्रुप को लेकर वो सही है? विनीता, ये भारत के लिए एक तमाचे की तरह है। पहले श्रीलंका में बदनामी हुई। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री ने मुझ पर दबाव डाला इनके ऊपर काम देने के लिए। उसके बाद बांग्लादेश में करप्शन के चार्जेस लगे और शेख हसीना पर जो उसके तमाम इल्जाम आया, और वहाँ के करप्शन चार्जेस पर तमाम आरोप लगे कि अडानी जी ने वहाँ करप्शन का सहारा लिया और महंगी बिजली बेच रहे हैं, और बांग्लादेश ने वहाँ पर रोक लगा दी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि राफेल के मामले में कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि भारत सरकार एक पूंजीपति के साथ थी। ये भारत सरकार कर क्या रही है? अमेरिका में इनके ऊपर क्रिमिनल केस लगा हुआ है। पिछले 15-16 महीने से इनके लिए नोटिस निकला हुआ है और वो नोटिस भारत सरकार सर्व नहीं कर रही है, और अभी नॉर्वे में हुआ है। अडानी जी के बारे में सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये जानना चाहिए कि मोदी जी की सरकार आने के पहले उनकी क्या स्थिति थी। क्या उनका कोई नाम जानता था? क्या उनकी कहीं कोई चर्चा थी? मुझे जहां तक जानकारी है कि दुनिया की रैंकिंग अगर बनाई जाए तो शायद इनका 600 से लेकर 700 के बीच में या 700 के आसपास इनका कहीं नंबर आता था। हिंदुस्तान के जो पूंजीपति माने जाते थे उसमें टाटा, बिरला, अंबानीज, महिंद्राज या और तमाम सहारा से लेकर तमाम लोग, लेकिन अडानी का नाम कहीं पर भी चर्चा में नहीं था। हिंदुस्तान के पूंजीपतियों में अडानी के नाम की कहीं चर्चा नहीं होती थी। फिर 2014 के बाद ऐसा क्या जिन्न कौन सा मिल गया? कौन से जिन्न का इनको वो जो घिसने से पैसा मिल जाता है और सब कुछ मिल जाता है, मनचाही दौलत मिल जाती है, वो क्या मिल गया इनको जिन्न का दिया कि अचानक अडानी जो दुनिया में नंबर 2 होने लगे, भारत में नंबर 1 होने लगे और तमाम चीजें सामने आने लगी, और आज अडानी जी शीर्ष पर बैठे हुए हैं। और उसके अलावा तमाम जो आरोप लग रहे हैं, अभी राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि मोदी जी की जो बहुत सारी परेशानियां हैं, जो मोदी जी फंसे हुए हैं, उसके पीछे कारण यह है कि अमेरिका में अडानी जी के ऊपर केस है और वहां गला दबा हुआ है, और दूसरे नंबर पे एप्स्टीन तो है ही है। अब नॉर्वे ने इनके ऊपर रोक लगा दी है इनके करप्ट प्रैक्टिस के कारण। तो सवाल यह है कि एक ऐसा आदमी जो हर जगह पर करप्ट प्रैक्टिस के कारण दुत्कारा जा रहा है, जो जहां पर उसके ऊपर हर जगह भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, भारत में भी सेबी में उनके खिलाफ जांच पेंडिंग है और जगहों पर उनकी जांच पेंडिंग है, तमाम तरह की ईडी वगैरह में तमाम उनके खिलाफ जांचें पेंडिंग है, लेकिन कुछ निकल के कुछ नहीं बाहर आ रहा है। उनके खिलाफ जो केसेस भी हैं वो केसेस भी रफ्तार नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि भारत देश को उनके नाम पर गिरवी रख दिया जाए, भारत देश की बदनामी कराई जाए और भारत देश दुनिया में मुंह दिखाने लायक ना रहे। यूं ही भारत देश की पोजीशन मोदी जी खराब कर चुके हैं, लेकिन अडानी जी उसमें 1 और 1 11 मिल करके एक नया काम कर रहे हैं। इसलिए विनीता, हम लोग इस पर केवल शर्म कर सकते हैं, इस पर अफसोस जाहिर कर सकते हैं, इसके अलावा इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। सर यहाँ पर कई ऐसी जगह पर ये कई बार हुआ है अडानी ग्रुप के साथ, जैसे कीनिया में अडानी के खिलाफ भयंकर विरोध हुआ था।
जैसे यूएस में कई बार अडानी को लिटरली इलीगल वर्किंग में बताया गया। जैसे यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें, तो वहाँ भी कुछ पोर्ट्स पर इस तरह की चीज़ें की गई हैं, जिसमें मतलब यूरोपियन यूनियन की बात करें और यूके की, जहाँ पर मतलब अडानी ग्रुप के पोर्टों पर आने पर प्रतिबंध है। अडानी ग्रुप का मतलब जा नहीं सकते उनके शिप्स वहाँ पर। तो ऐसा मतलब उनको उनको एंट्री नहीं है वहाँ पर। तो ऐसे ही कि मतलब क्या बात है ये, जो कि देश में तो उनको अव्वल दर्जे पर रखा जाता है और बाकी कंट्रीज़ में एक-एक करके ही बड़ा विरोध ऐसे हो रहा है। क्योंकि इससे पहले अगर हम किसी बड़े कॉर्पोरेट के बारे में सोचें बाकी और सरकारों के वक़्त के दौरान भी, तो तब हमें ऐसा कुछ याद नहीं आता है कि इस तरह का बाहर इतना ज़बरदस्त विरोध हमने देखा हो। यही मैं कह रहा था कि आखिर मोदी जी की क्या मजबूरी है। यूं तो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं लगातार कि अडानी के पास जो भी पूंजी है वो भारतीय जनता पार्टी की पूंजी है, और भारतीय जनता पार्टी अडानी दोनों एक हैं, और भारतीय जनता पार्टी की जो आर्थिक तंत्र है वो अडानी के द्वारा ही चलता है। उसी के द्वारा वो चाहे एमएलए खरीदना हो, चाहे वोट खरीदना हो, या बेईमानी करना हो, या तमाम चुनाव में करोड़ों अरबों रुपया खर्च करना हो, वो सारा काम वो करते हैं, ये आरोप लगाते रहे हैं। लेकिन और वो मजबूरी भी है फिर उनकी। अगर मोदी उनका राहुल गांधी का आरोप अगर सही है, और अगर क्या सही दिखाई पड़ रहा है, तो मोदी जी की मजबूरी है उनको झेलना और उनको आगे बढ़ाना और उनको प्रोटेक्ट करना, उनकी मजबूरी है। लेकिन सवाल यह है कि देश की इज्जत की कीमत पर यह मजबूरी क्यों है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसके पहले तमाम सरकारें रही हैं, सन 52 से लेके, और उसके पहले इंटरिम सरकारें थी, लेकिन अगर 47 के बाद की सरकारों को मान लें, इतनी सरकारें रही हैं, तमाम पूंजीपति बढ़े हैं, पनपे हैं, आगे बढ़े हैं, लेकिन कभी भी इस तरह के आरोप नहीं लगे। भारत के किसी पूंजीपति पर दुनिया के किसी भी देश में मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है कि कोई आरोप लगा हो, किसी तरह की रोक लगाई हुई। एक सवाल और है, आपने कहा कि उनके जो पोर्ट्स हैं उस पर अडानी जी के जहाज जाने पर रोक लगी। तो ये तो एक चीज स्पष्ट है कि अडानी जी के अपना जो उनका पोर्ट है गुजरात वाला, उस पर हजारों हजारों किलो तमाम जो नशे की चीजें होती हैं वो पाई गई बीच में। हजारों करोड़ रुपए के नशे की चीजें पाई गई, और नशे का कारोबार वो पकड़ी कैसे गई, आश्चर्य उस पर है कि पकड़ कैसे हाँ। ली गई, क्योंकि वो आखिर उस पोर्ट पर ही क्यों आई थी। उस पोर्ट पर आई थी निश्चित तौर पर सुरक्षित समझ के आई होंगी, और हो सकता है कि 100 कंसाइनमेंट सुरक्षित उतर गया, लेकिन एक कोई सिरफरा अधिकारी आ गया जिसने उसको नहीं छोड़ा और वो पकड़ी गई। वो उस अधिकारी के बारे में पता लगाना पड़ेगा, उस अधिकारी के खिलाफ सरकार ने काम क्या किया है। तो जो पोर्ट का काम करने वाला आदमी नशे के कारोबार में लिप्त दिखाई पड़ेगा, कम से कम दुनिया के तमाम देश उन देशों को छोड़ दें जो इसी के कारोबार के लिए जाने जाते हैं, अन्यथा बाकी सारे तमाम जो देश हैं वो तो कम से कम अडानी के जहाजों को, अडानी के पोर्ट के कारोबार को वहां तक अपनी जगह फैलने नहीं देंगे किसी हालत में, और परमिशन नहीं दे सकते हैं। तो ये सारे कारण है। अडानी एक बदनाम शख्सियत बन चुका है, और अडानी के नाम पर चूंकि प्रधानमंत्री का नाम उससे जुड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री उसको प्रोटेक्ट करते हैं। प्रधानमंत्री अपने जहाज में लेकर के विदेश के दौरे पर जाते हैं, और प्रधानमंत्री जब किसी देश में जाते हैं वहां अडानी को कारोबार मिलता है, या तो प्रधानमंत्री के जाने के साथ ही साथ मिल जाता है, या प्रधानमंत्री के जाने के बाद अडानी का वहां एक दौरा होता है और फिर वहां कारोबार मिल जाता है। तो ये तो सीधे सीधे देश की बदनामी हो चुकी है, और मोदी जी की स्थिति कितनी खराब हो चुकी है। अभी आपने गौर किया, मैं आपके दर्शकों के लिहाज से यूं ही बता दे रहा हूं कि अभी मोदी जी अचानक एक दिन के लिए चले गए थे इजराइल। इजराइल में जो ही मोदी जी का नाम पुकारा गया, उनको संसद में संबोधित करना था, जो ही उनका नाम पुकारा गया नरेंद्र मोदी, आपने मनमोहन सिंह का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, इंदिरा गांधी का भी तमाम तस्वीरें देखी होंगी कि जब किसी सदन को संबोधित करने जाते थे तो उनका क्या सम्मान होता था। इजराइल जिसको दोस्त कहते हैं, जिससे भारत कभी संबंध नहीं रखता था, कोई भारत का प्रधानमंत्री वहां नहीं जाता था, मोदी वहां जाने वाले पहले प्रधानमंत्री साबित हुए हैं, और उसको फादरलैंड और घोषित कर दिया। कितना बड़ा जी। अपमानजनक है भारत के लिए कि उन्होंने इजराइल को फादरलैंड, अपना बाप घोषित कर दिया। कम से कम सीपी राय और विनीता यादव तो उसको अपना बाप मानने से इनकार करते हैं, हम उसको स्वीकार नहीं करते। लेकिन वहां जब मोदी जी गए ये सब घोषित करने के बावजूद, तो संसद में जब वो बोलने खड़े हुए, उनका नाम पुकारा गया, तो आधी संसद खाली हो गई। संसद की सारी जो अपोजिशन की बेंचेस थी वो सारे एमपी उठ उठ करके वहां से चले गए। इससे बड़ा अपमान एक और हुआ कि वहां पर एक बड़ा सम्मान होता है जो कि इजराइल के राष्ट्रपति देते हैं, एक पदक होता है, लेकिन वो देने के बजाय, जो उसके पहले अमेरिकी राष्ट्रपति और तमाम लोगों को दिया जा चुका है, वो देने के बजाय मोदी को वहां के जो स्पीकर होते हैं उनसे एक पदक दिलवा दिया गया। और आज इजराइल के अखबारों ने उसको नकली पदक लिखा है, इजराइल के अखबारों ने छापा है, वो कई जगह रिपोर्ट की गई है कि उनको एक नकली पदक थमा दिया गया, और उस पर भक्तगण वाह वाह कर रहे हैं। तो मोदी जी ने खुद ही इज्जत इतनी गिरा दी है
कि मोदी जी के साथी पूंजीपति भी अगर इज्जत गिरा रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है। ये दोनों को दो समझना तो गलत है। मोदी हो या अडानी हो, ये दोनों एक है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।